2025 में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के एक वीडियो बयान जो इंतहाई जहालत पर मबनी वीडियो बयान था, जिस पर उनके खिलाफ गिरफ्त हुई थी। सबसे पहले उन्हें अमन-ओ-अमान में खलल ना पड़ जाए इसलिए 3 एमपीओ के तहत 90 रोज़ के लिए नज़रबंद किया गया था। लेकिन जब उन पर हाथ डाला गया, उन्हें नज़रबंद किया गया और उस वीडियो बयान पर जब एक्शन लिया गया, तो उस वक़्त जहलम में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने जहलम पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दे दिया, एहतजाज शुरू हुआ और सोशल मीडिया पर बड़ा शोर शुरू हो गया। हुकूमत पंजाब के लिए इस पूरे एहतजाज और शोर के बाद कोई और रास्ता नहीं था कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ उमर कादरी नामी एक नौजवान की मदियत में तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज ना करे। तौहीन रसालत का उमर कादरी के नाम के मदियत में एक मुकदमा दर्ज हुआ। एहतजाज और प्रेशर इस कदर ज्यादा था कि क्योंकि वो बयान वीडियो बयान था, तो वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी यानी एफआईए के जैली अदारे के अंडर मुकदमा चला गया। एनसीसीए ने यानी कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने उस बयान को, जैसा कि आपको मालूम है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल भेजा और वो जो एक इम्पैक्ट था पूरा सोसाइटी का और वो जो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ था एहतजाज का, उस एहतजाज के प्रेशर बिल्डअप पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने जब इस उस सवाल का जवाब दिया उस बयान पर, तो मनोअन एक अनहोना काम इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानिब से ये हुआ कि किसी भी खुद को मजहबी स्कॉलर करार देने वाले शख्स के बयान के ऊपर इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने गिरफ्त करने का कहा और उसे मुकदमे में इसको उस राय को इस्तेमाल करने के हवाले से कहा।